हाय स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईसीएसई 2024 कंप्यूटर एप्लीकेशंस की आंसर की। सो यहाँ पे ये हमारा पेपर है एंड हमारा पेपर शुरू होता है सेक्शन ए से एंड सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला। सो एमसीक्यू में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था दैट फर्स्ट यहाँ पे हमें एक फिगर दिया हुआ था। मैंने बोला था कि पहला तुम्हारा फिगर बेस्ड क्वेश्चन आएगा एंड यहाँ पे देखो एक फिगर दिया है जहाँ पे तुमसे पूछा गया था ये क्या डिपिक्ट कर रहा है। तो अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा एक तरह से इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। कई बच्चों को लग सकता है यहाँ पे पॉलीगन क्लास है एंड ये जो नीचे बने ये ऑब्जेक्ट्स हैं, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते बिकॉज एक क्लास के ऑब्जेक्ट एक जैसे होते हैं, उनका वैल्यू अलग अलग हो सकता है बट उनका जो आर्किटेक्चर होगा मतलब उनका जो ब्लूप्रिंट होगा वो एक जैसा लगना चाहिए। तो यहाँ पे ये बेसिकली तुम्हारी क्लासेस हैं, एक तुम्हारी पॉलीगन जो तुम्हारी मेन क्लास है एंड उसी में से ट्रायंगल और ये तुम्हारा पैरेललोग्राम और तुम्हारा पेंटागन ये सब उसकी सब क्लासेस हो गई, डेराइव क्लासेस। तो ये तुम्हारा बोथ पॉलीगन एंड दी पिक्चर्स आर क्लासेस। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेकंड एमसीक्यू है। यहाँ पे int x = 98 char ch = char x। तो यहाँ पे x को हमें कैर में कन्वर्ट करना था, तो स्मॉल a 97 होता है, स्मॉल b हो जाएगा 98। तो यहाँ पे तुम्हारा b कैरेक्टर प्रिंट होगा, मतलब b कैरेक्टर तुम्हारा ch में आ जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड देखो, द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट कंसंट्रेशन डॉट इंडेक्स ऑफ t। तो यहाँ पे इंडेक्सेस अगर बना लोगे तो t का इंडेक्स क्या हो जाएगा, t का इंडेक्स तुम्हारा छठे इंडेक्स पे है, तो ये 6 प्लेस पे लाई कर रहा है, तो 6 विल बी दी इंडेक्स ऑफ t। फिर इसके बाद अगला, द एक्सेस स्पेसिफायर विद लीस्ट एक्सेसिबिलिटीज। तो लीस्ट एक्सेसिबिलिटी होती है तुम्हारी प्राइवेट की। फिर इसके बाद अगला, द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट टैलेंट डॉट कंपेयर टू जीनियस। तो कंपेयर टू मैंने कल बहुत बार तुमसे कहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड देखो यहाँ पे आ भी गया। अभी इसका आगे भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे टैलेंट को हमें जीनियस से कंपेयर करना है। तो टैलेंट पहले ही कैरेक्टर अलग हो गया टी और जी, तो इन दोनों के एस्काई कोड्स को माइनस कर लो, टी माइनस जी, ये हो जाएगा 116 माइनस 103। यहाँ पे तुम एस्काई कोड्स देख सकते हो दोनों के, और यहाँ पे तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 13। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्केप सीक्वेंस। तो यहाँ पे करेक्ट तुम्हारा सिर्फ बी वाला है, बाकी सब में तुम्हारा स्लैश उल्टा लगा हुआ है, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं बैक स्लैश होता है एस्केप सीक्वेंस में, राइट। फिर इसके बाद अगला देखते हैं। अगला हमारा है 7th, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c। तो अगर a b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये तो कॉमन सेंस का सवाल हो गया विच इज नॉट सो वेरी कॉमन। तो यहाँ पे c तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा a, ठीक है, मतलब यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो ए है बट ऑप्शन तुम्हारा सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद 8, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ mac.ceil 5.4 एंड mac.ceil 4.5। तो mac.ceil क्या करता है, अब वाली वैल्यू देता है और दोनों ही पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5.46 हो जाएगा, 4.5 5 हो जाएगा। सो यहाँ पे 6 + 5 तुम्हारा 11.0 विल बी दी आंसर। फिर इसके बाद व्हाट इज द मेथड टू चेक वेदर अ क्लास इज लेटर और डिजिट। तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। कई बच्चों को लग सकता है बी, बट बी नहीं होगा बिकॉज उसमें कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे पैरामीटर इज मिसिंग, ओके। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होता है, इज लेटर और डिजिट, और इसके अंदर एक पैरामीटर भी जाता है कैरेक्टर जो कि चेक होता है कि वो लेटर है या डिजिट है। फिर इसके बाद 10th, द एक्सटेंशन ऑफ अ जावा सोर्स कोड फाइल इज। तो एक्सटेंशन तुम्हारा अगर तुमने पीसी पे कभी भी प्रोग्राम बनाया होगा तुम्हें पता होगा ये डॉट जावा के साथ में सेव होता है। डॉट जावा ये तुम्हारा होता है एक्सटेंशन ऑफ द जावा सोर्स कोड फाइल, जो तुम फाइल में प्रोग्राम बनाते हो डॉट जावा से सेव होती है। फिर इसके बाद 11th, द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय अ कैरेक्टर एरे। यहाँ पे कैरेक्टर एरे है ऑफ 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो एरे में टोटल नंबर ऑफ सेल्स हम निकाल लेंगे, 4 × 3 करके 12 सेल्स आ जाएंगे एंड 12 सेल्स हैं। हर एक कैरेक्टर तुम्हारा यहाँ पे 2 बाइट कवर करता है, तो यहाँ पे 12 × 2 टोटल तुम्हारा एरे जो हो जाएगा 24 बाइट्स का हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे अगला है 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप कैन नॉट बी यूज्ड विद स्विच केस कॉन्स्ट्रक्ट। तो यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला 8th, फिर ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंट्री कंट्रोल लूप्स। तो यहाँ पे एंट्री कंट्रोल फॉर होता है और वाइल होता है, स्विच तो लूप है नहीं, डू वाइल तुम्हारा एग्जिट कंट्रोल होता है। तो 1 और 2 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। फिर इसके बाद अगला यहाँ पे देखते हैं, ये है मेथड विच रिवर्सेस अ गिवन नंबर इज। तो ये तुम्हारा हो जाएगा प्योर मेथड बिकॉज रिवर्स अ गिवन नंबर में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट में तुम चेंज नहीं ला रहे हो, एक तुम्हारा पैरामीटर आ रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे तुमने एक फंक्शन बना लिया रिवर्स और यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप तुमने int ले लिया मान लो, तो इसके अंदर जो भी तुम्हारा नंबर आएगा, मान लो int n आया, तो इस n को थोड़ी तुम चेंज करोगे, रिवर्स वाला नंबर तो तुम दूसरे नंबर में सेव करोगे ना। मान लो int तुमने rev एक नंबर दूसरा लिया, इसके अंदर रिवर्स अपना कैलकुलेट करोगे, n तो तुम्हारा देयर विल बी नो चेंज इन दिस नंबर। तो सीधी सी बात है ये तुम्हारा प्योर मेथड हो जाएगा बिकॉज ओरिजिनल वाले नंबर में तुम कोई चेंज नहीं लाओगे, रिवर्स नया एक यहाँ पे नंबर कैलकुलेट करोगे। एंड ऑब्वियसली अगर तुम यहाँ पे
n में एक फिक्स वैल्यू तुम कई बार भी दो तब भी तुम्हारे रिवर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये प्योर मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद अगला यहाँ पे 15th है, इफ द नेम ऑफ द क्लास इज येलो व्हाट कैन बी द पॉसिबल नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मैंने कल पढ़ाया था लाइव क्लास में, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज ऑफ द क्लास होता है, तो सेम नाम जो क्लास का है वही कंस्ट्रक्टर का नाम हो जाएगा येलो। फिर इसके बाद आगे अगला है 16, इन्वोकिंग अ मेथड बाय पासिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज टर्म्ड एज। जब तुम ऑब्जेक्ट पास करते हो तो वो होता है कॉल बाय रेफरेंस, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद अगला यहाँ पे 17, द करेक्ट स्टेटमेंट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट नेम्ड मैंगो। ऑब्जेक्ट का नाम मैंगो देना है, क्लास का नाम है फ्रूट, तो पहले फ्रूट आएगा। और यहाँ पे केस का भी ध्यान रखना, केस जो तुम्हें नाम दिया है वही तुम्हारा यहाँ पे होना चाहिए। देखो फ्रूट जो बी ऑप्शन है उसको देखो, फ्रूट मैंगो इज इक्वल टू न्यू और क्लास नेम फिर से फ्रूट, तो ये तुम्हारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे है 18th, यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक एंड इंस्टेंस वेरिएबल, तो ये रॉन्ग है। स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय स्टैटिक मेथड, ये करेक्ट है। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला है 19th, तो यहाँ पे है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द जावा कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें एक एरे दिया हुआ है कलर नाम से, यहाँ पे 3 कलर्स हैं 0 1 2 इंडेक्स पे, तो यहाँ पे है सिस्टम डॉट प्रिंट एलन कलर 2, यानी कि सेकंड इंडेक्स के कलर, मतलब जो कलर यहाँ पे लाई कर रहा है उसका हमें लेंथ बताना है। तो सेकंड इंडेक्स पे देख सकते हो वॉयलेट है, तो वॉयलेट का लेंथ यहाँ पे निकाल लो, 1 2 3 4 5 6 इसका लेंथ हो जाएगा, यही प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद अगला है हमारा 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल मेथड्स रिटर्न्स ओनली एन इंटीजर। तो यहाँ पे सिर्फ इनमें से तुम्हारा राउंड फंक्शन जो होता है वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ये भी मैंने कल के लाइव स्ट्रीम में बताया था। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राइट द जावा एक्सप्रेशन फॉर। एक्सप्रेशन एक बच्चे ने पूछा था तो इसको मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर दिख रहा है यहाँ पे math.abs लगा है एब्स्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा math.abs ब्रैकेट के अंदर a+b, उसके बाद डिवाइड में नीचे यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है तो math.sqrt। अब यहाँ पे math.pow का भी तुम यूज कर सकते हो sqrt के अंदर, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे a इंटू ए प्लस b इंटू बी कर दिया है, इतना भी सफिशिएंट है। तो ये तुम्हारा करेक्ट यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन व्हेन x इज 4, तो ये इवैल्यूएट करना तो मैंने बहुत बार बताया हुआ है, मैंने बोला था कि ये आएगा ही आएगा, देखो 2 मार्क्स में पूछा भी गया है। सो यहाँ पे तुम्हारा ये हो जाएगा फाइनली 4, इसको इस तरह मैंने सॉल्व कर दिया। फिर इसके बाद थर्ड देखते हैं, रीराइट दी फॉलोइंग डू वाइल सेगमेंट यूजिंग फॉर। तो यहाँ पे इसको डू वाइल को हमें फॉर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, देखो इनिशियलाइजेशन, जो वेरिएबल तुम्हारा कंडीशन में है उसी को इनिशियलाइज कर लो लूप के अंदर, ये इनिशियलाइजेशन हो गया, दिस इज इनिशियलाइजेशन, ये तुम्हारा कंडीशन हो गया, ओके दिस इज द कंडीशन, एंड तुम्हारा इंक्रीमेंट ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स वाला, ये तुम्हारा इंक्रीमेंट हो गया। तो इसको तुम यहाँ पे लिख सकते हो फॉर में, int x इज इक्वल टू 10, x लेस देन इक्वल टू 20 एंड x प्लस प्लस, और उसके अलावा जितनी चीजें वो तुम बाहर और अंदर करके कर सकते हो इस तरह। बाकी एक और तरीका भी होता है, तुम एक ही इनिशियलाइजेशन में 2 वेरिएबल्स को भी इनिशियलाइज कर सकते हो, वैसे भी पॉसिबल है, बट मैंने ऐसे किया, ये भी तुम्हारा करेक्ट है। और तुम्हारा सिस्टम डॉट प्रिंट एलन x इंटू वाई, ये बाहर लिखा हुआ है, ये बाहर हमने लिख दिया। फिर उसके बाद आगे आउटपुट ने यहाँ पे पूछा नहीं था, बस यही कन्वर्जन हमें करना था। फिर इसके बाद अगला है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट हाउ मेनी टाइम्स लूप एग्जीक्यूट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो अगर तुम ध्यान दोगे तो जो पहला वाला तुम्हारा लूप है फॉर, इसी से तुम्हारा सिस्टम डॉट प्रिंट एलन एक्स एसोसिएटेड है, एंड यहां पे ये रन ही नहीं होगा बिकॉज कंडीशन इज फॉल्स। अगर तुम ध्यान दोगे तो एक्स का वैल्यू तो 10 हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 20, ये तो रॉन्ग है ना, एक्स ग्रेटर देन 20 है ही कहाँ, तो कंडीशन इज फॉल्स, एंड पहला प्रिंट वाला तुम्हारा रन ही नहीं होगा एक भी बार। तो यहाँ पे फाइनली प्रिंट क्या होगा, एक्स की वैल्यू तुम्हारा 10 आ चुका है, एक्स इज इक्वल टू 10 है, तो 10 इंटू 2 करेगा, तो 10 इंटू 2 तुम्हारा फाइनल आउटपुट क्या प्रिंट होगा, 20 विल बी योर आउटपुट फाइनली। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला देखो फिफ्थ, ये है स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू 45.50, s2 इज इक्वल टू 54.50, डबल d इज इक्वल टू, ये है डबल डॉट पार्स डबल, मतलब ये कन्वर्ट कर रहा है बेसिकली स्ट्रिंग को डबल में, तो d1 में आ जाएगा 45.50 न्यूमेरिक फॉर्म में, और d2 में आ जाएगा 54.50 न्यूमेरिक फॉर्म में। तो उसके बाद लिखा है int x इज इक्वल टू इंट, और उसके बाद में ब्रैकेट में है d1 प्लस d2, तो d1 प्लस d2 पहले ऐड हो जाएगा। ये हो सकता है किसी का यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया हो, तो d1 और d2 क्योंकि ब्रैकेट में है तो पहले तुम एडिशन करोगे, तो एडिशन किया दोनों का, ये आ गया 100.0, फिर उसके बाद ये इंटीजर से कन्वर्ट होगा, 100.0 को हम कन्वर्ट करेंगे, सो फाइनली इंटीजर वैल्यू हमें क्या मिलेगा, पॉइंट वाला हट जाएगा, 0.0 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ही पूछा था, तो 100 आ जाएगी, दिस इज द फाइनल आंसर। फिर इसके बाद अगला देखते हैं, अगला है हमारा 6th, कंसिडर द फॉलोइंग 2 डायमेंशनल एरे एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। तो यहाँ पे एक 2D एरे दिया हुआ था, अगर इसको हम इस तरह से बना लें, ये हमारा x वाला एरे हो गया,
ठीक है, ये तुम्हारा 2D एरे एक्स हो गया, ये मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो इससे हमें क्लैरिटी मिल जाती है इसमें कितनी रोज है कितने कॉलम्स है। यहाँ पे दिख रहा है 4 रो है और 3 कॉलम है, यही चीज तुम्हें यहाँ पे बना के दिया हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द एरे, तो यहाँ पे 4 रोज एंड 3 कॉलम्स या फिर 4x3। ठीक है, दोनों चीजें लिख दोगे तो ज्यादा सेफ रहेगा। 4 रोज एंड 3 कॉलम्स तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा, 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। फिर इसके बाद बी देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x00 प्लस x22। तो ये तुम बहुत आराम से निकाल सकते हो। x00 इंडेक्स पे तुम्हारा 4 है और x22 इंडेक्स पे तुम्हारा 10 है, तो 4 + 10 हो जाएगा तुम्हारा 14 विल बी द आंसर। फिर इसके बाद 7 देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग में क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम उसके करेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं बॉक्सिंग में। अनबॉक्सिंग में क्या होता है, द ऑब्जेक्ट यानी कि रैपर क्लास ऑब्जेक्ट को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप पे वापस से अनबॉक्स कर देते हैं। ये होता है दोनों का डिफरेंस। एक एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे डिफरेंस के मार्क्स तुमको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद 8th है, द फॉलोइंग कोड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स इज कंपाइल्ड, द फॉलोइंग सिंटैक्स एरर वर डिस्प्लेस इन कॉम्पैटिबल टाइप्स, यानी कि इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू बूलियन। मतलब उसने पूरी कहानी तुम्हें बता दी। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच हैज एरर एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहले एरर फाइंड करो, फिर उसके बाद करेक्ट उसको करो एंड गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या है, 2 स्ट्रिंग है, एक ए और बी, और दोनों के अंदर किंग और किंगडम सेव है, और कहीं ना कहीं हम कंपेयर टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल मैंने तुम्हें 50 बार ये चीज बताई थी दैट कंपेयर टू जो होता है न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है, बिकॉज वो दोनों टर्म्स को देखता है जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनकी वैल्यू को माइनस करता है। अभी से शुरुआत में एमसीक्यू में भी इसका एक सवाल मैंने किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों वैल्यू जब माइनस होंगे ये इंट रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे बूलियन एक्स जो है यही तुम्हारा एरर है। देखो एरर मैंने मेंशन किया है, जो बूलियन तुमने ले लिया है यही तुम्हारी गलती है। बूलियन वो रिटर्न ही नहीं करेगा, बूलियन तो इक्वल्स फंक्शन रिटर्न करता है। यहाँ पे द रिटर्न विल बी INT इंटीजर, तो दैट इज वाई यहाँ पे एरर आएगा। तो इसको हम करेक्ट कर देंगे। करेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कोड लिख के यहाँ पे बस इसको हम INT x कर देंगे एंड ये काम करेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमसे आउटपुट भी पूछा गया था, गिव द आउटपुट। यहाँ पे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, यानी कि इसमें सिर्फ लेंथ का ही अंतर है, बाकी सब किंग तक पूरा सेम है, तो कोई डिफरेंट कैरेक्टर है ही नहीं। तो जब कैरेक्टर्स कोई भी डिफरेंट नहीं मिलते हैं तब ये क्या करता है, कंपेयर टू ये दोनों की लेंथ को माइनस कर देता है। तो ए का लेंथ 4 है, बी का लेंथ 7 है। पहले ए का लेंथ लोगे बिकॉज ए डॉट कंपेयर टू बी है, तो पहले वाला पहले, तो 4 - 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा -3। सो यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा, द आउटपुट विल बी -3। फिर इसके बाद देखते हैं 9th, कंसिडर द गिवन प्रोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, क्लास टेम्प है एंड इसके अंदर INT फिर टेम्प नाम का, देखो सेम क्लास जो नाम है क्लास का वही तुम्हारा टेम्प यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हो गया। फिर उसके बाद इसके अंदर a = 10 ले लिया गया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, ये डिफॉल्ट वाला है। फिर उसके बाद आगे दिया हुआ है टेम्प INT z, ये तुम्हारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, दिस इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज्ड वाला ये हो गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है पैरामीटर के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं a = z लिख के। फिर उसके बाद में वॉइड प्रिंट के अंदर हम a का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं वॉइड प्रिंट में। तो यहाँ पे हम क्या रहे हैं, हमने 2 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, एक तुम्हारा डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर, एक तुम्हारा पैरामीटराइज्ड वाला कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट देखो बनाए गए, एक t ऑब्जेक्ट एक x ऑब्जेक्ट। t वाला हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके बनाया है और x वाला हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज करके बनाया है। तो t डॉट प्रिंट जो t वाला ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू यानी कि 10 प्रिंट कर देगा, और x डॉट प्रिंट जो x में तुमने वैल्यू भेजा है वो तुम्हारा कहीं ना कहीं a में सेव होगा और वो प्रिंट होगा। तो बस इतना ही तुम्हें समझना था। तो यहाँ पे a पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप इज डिपिक्टेड। ऊप का कॉन्सेप्ट पूछा है, ध्यान रखना। तो ऊप के 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हीं में से तुम्हें यहाँ बताना है। तो यहाँ पे ओवरलोडिंग हो रही है, इतना अगर तुम समझ गए हो। तो ओवरलोडिंग जावा में कौन इंप्लीमेंट कराता है, पॉलीमॉर्फिज्म। ये मैंने बहुत बार बताया तुम्हें, पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट्स ओवरलोडिंग इन जावा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हो रही है, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग होती है सेम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर विल बी पॉलीमॉर्फिज्म। चाहो तो ब्रैकेट में आगे लिख सकते हो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, लेकिन मेन चीज तुम्हें पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ बतानी थी। फिर इसके बाद भी देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द मेन मेथड। तो आउटपुट मैंने बता दिया, t डॉट प्रिंट तुम्हें 10 दे देगा और x डॉट प्रिंट तुम्हें 30 दे देगा, सिंपल है। फिर इसके बाद अगला है 10th, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर बिल्ट इन डेटा टाइप्स विच आर अ पार्ट ऑफ द रैपर क्लास। तो प्रिमिटिव और रैपर मैंने बताया हुआ है। दीज रैपर क्लासेस आर एनकैप्सुलेटेड इन java.lang पैकेज। देखो इसने खुद ही बता दिया कि रैपर क्लास तुम्हारी java.lang में होती है, तुम्हें रट के जाने की भी जरूरत नहीं थी। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक स्कैनर क्लास आर अ पार्ट ऑफ यूटिलिटी पैकेज। तो स्कैनर क्लास यूटिलिटी में होती है, ये भी उसने तुम्हें बता दिया, क्वेश्चन नहीं सब कुछ। फिर उसके बाद आगे है, टू विच पैकेज द कैरेक्टर एंड बूलियन क्लास बिलोंग। अब तुम्हें पता होगा कैरेक्टर और बूलियन क्या है, रैपर क्लासेस है। तो रैपर क्लास कहाँ होती है, क्वेश्चन ने खुद ही तुम्हें बता दिया। मतलब सोच के देखो कितना हलवा क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम्हें पता है रैपर क्लास कहाँ पे होती है, java.lang में, क्वेश्चन ने दिया हुआ है साफ साफ। फिर उसके बाद है
राइट द स्टेटमेंट टू एक्सेस स्कैनर क्लास इन अ प्रोग्राम। तो स्कैनर क्लास को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम क्या कराते हैं, इंपोर्ट कराते हैं। तो इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट तुम्हें लिखना था, ये हो जाएगा तुम्हारा इंपोर्ट java.util.scanner। इसी से हम स्कैनर क्लास को एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए नहीं बोला था, ध्यान रखना। यहाँ पे सिर्फ उसने इतना ही पूछा था कि एक्सेस कैसे करेंगे, तो इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट तुम लिख दोगे। यूटिल में पाई जाती है, उसने बता भी दिया क्वेश्चन में तुम्हें। तो ये चीज है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा सेक्शन ए खत्म होता है। फिर इसके बाद तुम्हारा सेक्शन बी शुरू हो जाता है। अगर तुम्हें सेक्शन बी का भी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो इसके लिए इस वीडियो का हम लोग लाइक टारगेट रखते हैं 5K लाइक्स का। तो अगर 5K लाइक्स इस वीडियो पूरे हो जाएंगे तो मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बता दूंगा, बाकी यहाँ पे मतलब कोड के साथ बता दूंगा। और यहाँ पे क्वेश्चंस अगर देखें तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा बेसिकली ये वाला आया था जहाँ पे स्लैब सिस्टम यूज हुआ था। देख लो यहाँ पे तुम्हारे वेट्स के स्लैब दिए हैं, ध्यान रखना, इट इज अ स्लैब सिस्टम। यानी कि देखो इस तरह दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट 5 kg इतना रेट, नेक्स्ट 5 kg इतना रेट, अबव 10 kg इतना। तो यहाँ स्लैब लगेगा, पिछले वाला इसमें ऐड होगा अगले वाले में, ध्यान रखना। ये सुबह सुबह मैंने आज प्रोग्राम इसका अपलोड भी किया था, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, देखो उसी से मिलता जुलता यहाँ पे आ गया, स्लैब सिस्टम वाला है ये। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 यहाँ पे तुम्हारा ओवरलोडिंग का आया था। ओवरलोडिंग इजी होता है, अगर तुमने कर लिया होगा तो बताना। एंड उसके बाद में क्वेश्चन 5 तुम्हारा देखो मैंने बोला था एक नया ही नंबर आएगा, इन्होंने एक नया नंबर बना दिया, इवन पैल नंबर। ओके, मतलब सीधी बात है, इवन नंबर होगा और पैलिंड्रोम होगा। तो सिंपल था, दोनों को मिला के यहाँ पे तुम्हें लॉजिक बनाना था। फिर उसके बाद अगला तुम्हारा आ गया 2D एरे का। देखो मैंने बोला था 2D एरे का एक आएगा, और कौन सा इन्होंने दिया है, डायगनल वाला दिया है, लेफ्ट डायगनल और राइट डायगनल। बहुत ईजी है, लेफ्ट डायगनल में तुम्हारा i इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू j हो जाता है, और राइट डायगनल के केस में तुम्हारा कंडीशन क्या था, i प्लस j इज डबल इक्वल टू n-1। तो ये कंडीशंस लगा के बस तुम इस मैट्रिक्स का यहाँ पे लेफ्ट और राइट डायगनल कैलकुलेट कर सकते थे। एंड यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे तुमसे ये भी कहा गया है चेक वेदर इट इज अ डायगनल एरे और नॉट। तो चेक कैसे करोगे, चेक सिंपल सा ये होता है कि अगर तुम्हारे रो बराबर होंगे कॉलम के, तो यहाँ पे रो और कॉलम का जो साइज है वो तुम्हें चेक कर लेना है। जो भी यूजर तुम्हें देगा वो अगर सेम होगा तब तुम्हारा ये डायगनल एरे होगा, बिकॉज स्क्वायर एरे में ही, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही तुम्हारे डायगनल होते हैं, रेक्टेंगुलर में नहीं होते। तो बस ये कंडीशन तुम्हारा चेक हो जाएगा, ये अगर चेक किया होगा तभी तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना। फिर इसके बाद अगला तुम्हारा 7th क्या आया था, ये आया था देखो सिलेक्शन वाला। इस बार इन्होंने थोड़ा सा बबल से हट के सिलेक्शन दिया है, तो अच्छा है, मैंने कल बताया भी था सिलेक्शन सॉर्ट। एंड यहाँ पे ईजी था, तुम्हें यहाँ पे जो एरे है वो दे रखा है, यहाँ पे इनपुट नहीं कराना, यहाँ पे बस इतना करना है, डिफाइन अ क्लास पिन कोड एंड स्टोर द गिवन। स्टोर करना है, नॉट इनपुट, डू नॉट इनपुट। यहाँ पे इनपुट नहीं कराना है, सिर्फ बने बनाए यहाँ पे जो नंबर्स हैं यही स्टोर करा देने हैं बस। तो सिंपल था, बहुत हलवा क्वेश्चन था, इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ये वैल्यू लेके सॉर्ट करा देना था। फिर उसके बाद लास्ट तुम्हारा देखो 8 वाला स्ट्रिंग का आया है, दिस इज अ स्ट्रिंग क्वेश्चन। मैंने कहा था एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे क्या था, एक तुम्हारा एक्सेप्ट करना था जीमेल आईडी, और यहाँ पे चेक फॉर इट्स वैलिडिटी, मतलब उसमें @ होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, जीमेल होना चाहिए, कॉम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तुम्हें बस वैलिडिटी चेक करनी है, ठीक है, वैलिडिटी चेक करना था। तो बस इन सब चीज़ों को चेक कर लोगे, तुम्हारी स्ट्रिंग में अगर ये है तो बस वो एक वैलिड जीमेल आईडी है। तो सिंपल सा प्रोग्राम था। सो इसी के साथ यहाँ पे हमारा सेक्शन बी भी खत्म हो जाता है। एंड अगर ये सेक्शन बी का तुम्हें कंप्लीट कोड भी चाहिए तो इसके लिए 5 लाइक्स तुम्हें यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट करने होंगे। सो ये है हमारे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, एंड आई होप यहाँ पे तुम्हारा पूरा पेपर अच्छे से गया होगा। सो तुमने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किए एमसीक्यूज में, या फिर किस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है, वो तुम नीचे मुझे कमेंट्स में लिखे पूछ सकते हो। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।